सामीन इकराम, अस्सलामुअलैकुम। लम्हे फ़िक्र, मैं आपका अपना यूसुफ बाबा। आज का उन्वान रमज़ान की आमद शैतान की शामत। रमज़ान की आमद आमद है, हर तरफ खुशी का एहसास है। हर शख्स ये बात जानता है कि इस महीने में शैतान को क़ैद कर दिया जाता है। हम समझते हैं कि शायद जेल में कोई जगह होगी या चार दीवारी में क़ैद कर दिया जाता है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे नफ्स की पाकीज़गी शैतान को क़ैद करती है। जब रमज़ान आता है तो हर तरफ कुरान की तिलावत होने लगती है, मस्जिदें नमाजियों से भर जाती हैं। घर की ख़वातीन भी ख़ास तौर पर नमाज और कुरान की तिलावत का एहतमाम करती हैं। बच्चे भी अपने बड़ों को देखकर जैसी नमाज आती है पढ़ते हैं। सहरी हो या इफ्तार, हर तरफ दीन ही दीन फैला हुआ नज़र आता है। तरावी, तहज्जुद, चाश्त, इशराक जैसी नमाजें जिन्हें आम दिनों में बहुत कम लोग अदा करते हैं, रमज़ान में इन नमाज़ों का भी ख़ास एहतमाम किया जाता है। ऐसे में शैतान जिस जगह भी जाता है, कुरान की तिलावत और अल्लाह ताला का ज़िक्र सुनकर भाग जाता है। जगह जगह सर पटकता है, हर घर में घुसता है। जहां आम दिनों में बड़ी आसानी से लोगों को बहका लेता था, मगर अब उसकी वहां भी एक नहीं चल रही होती। आखिर तंग आकर अपने आप को कैद कर लेता है। ऐसी जगह पर जहां इसे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की आवाज़ें ना आ सकी, यानी कुरान की तिलावत उस तक ना पहुंच सके, ऐसे पाक महीने में ज़मीन व आसमान रमज़ान की खुशियां मना रहे होते हैं। इसलिए इस महीने में शैतान की शामत आई होती है, वो हमें बरगला नहीं सकता। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने का आगाज़ होते ही हर घर में एक मखसूस तब्दीली दिखाई देती है। बच्चे बड़े सभी इस बाबरकत महीने को बहुत अक़ीदत व एहतराम से गुजारते हैं। मसाजिद की रौनकें देखने के लायक होती हैं। सब पंचगाना नमाज बजमात अदा करते हैं। रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान पाक की जाती है। नमाज तरावी जो अयाम रमज़ान में मखसूस इबादत होती है, सब बाकायदगी से अदा करते हैं। एक ख़ास तब्दीली देखने को मिलती है, हर काम वक्त से किया जाता है। तमाम अहले खाना मिलजुल कर घरेलू उमूर अंजाम देते हैं। खुसूसन हमारी ख़वातीन सहरी और इफ्तार में घर के सारे अफराद की खिदमत करते हैं। रोज़ाना सहरी और इफ्तार में नए नए अक़साम के खाने बनाते हैं। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही आम दिनों में चलने वाली तमाम मसरूफियात अपना रुख अच्छाई की तरफ मोड़ लेते हैं। समाज के बासरफत हज़रात गरीबों और ज़रूरतमंदों के घर राशन, कपड़े वगैरह तक़सीम करते हैं और कुछ लोग इफ्तारी और खाना वगैरह खिलाते हैं। रमज़ान के आते ही बरसाती मेंढकों की तरह कमर्शियल मदरसे के मालिकीन मार्केट में आ जाते हैं। यतीम, यसीर और कौम के नाम पर चंदा ज़कात वसूल करने वाले हजरात से होशियार रहो। ये लोग कौम के लिए नहीं बल्कि अपने बीवी बच्चों और दामादों को जायदादें बनाने और ऐश खुशी के लिए धंधा बना लिए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा के हर छोटे बड़े ख़वातीन व हज़रात की इबादत को कबूल फरमाए। आमीन।